गनी साहब की हुकूमत गई है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हुआ है। आपने देखा था जनरल फैज़ गए थे, उन्होंने चाय का कप पी के दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो ताल्लुकात उन्होंने एक बना लिए हैं भारत के साथ ख़ास तौर पे, अफ़गानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पे चली गई है। और उसकी एक वजह शायद हमें ये समझ में आती है कि अफ़गान लोगों को एक तासुर ये मिला है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ और इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत काम किया। इन दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना आपने, पाकिस्तान अब इस चीज़ से बौखलाया हुआ है, कोई भी अगर हमला या कुछ भी हो जाता है तो वो भारत का नाम ले लेता है। जबकि दूसरी तरफ अगर तालिबान से कंपैरिजन किया जाए तो तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान को दरकिनार करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की जो सोशल एक्टिविटीज देख के तालिबान के मन में भी ये आया है कि अफगान लोगों के अच्छे जीवन स्तर के लिए भारत तो हर संभव कोशिश करता है। जबकि पाकिस्तान दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके उनके लिए आई हुई इमदाद में से भी वो दलाली खा जाता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा अफगान तालिबान भी भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और सीधा सीधा दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को लात मारते हुए नजर आ रहा है। तो आज इसी डिबेट में आरजू काजमी और अनीस फारूकी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया भारत तालिबान और भारत पाकिस्तान और तालिबान पाकिस्तान के रिलेशनों के बारे में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे कि ये जो केपीके में एक साइड पे अफगान बॉर्डर पे आप देख रहे हैं कि क्या हंगामा चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे। और अभी आपसे बात करने से कुछ देर पहले हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका कहना ये है कि ये सब कुछ तो भारत करा रहा है। वैसे भारत वालों के लिए भी ये खबर ही होगी मेरे ख्याल जी, से। जी। आप क्या हाँ, कहेंगे? मतलब बगैर किसी तहकीकात पे नतीजे पे पहुंच जाना यकीनी वो एक ज़ाहिर है कि क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर उनके पास कोई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कोई एजेंसीज़ की, तो उसको फिर वो सामने भी लाना चाहिए ताकि किसी उनके बयान में शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, अफ़गानिस्तान जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है और गनी साहब की हुकूमत गई है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हुआ है। आपने देखा था जनरल फैज़ गए थे, उन्होंने चाय का कप पी के दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो ताल्लुकात उन्होंने एक बना लिए हैं भारत के साथ ख़ास तौर पे, अफ़गानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पे चली गई है। और उसकी एक वजह शायद हमें ये समझ में आती है कि अफ़गान लोगों को एक तासुर ये मिला है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ और इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत काम किया, जो कि मैंने जितना भी देखा है किसी हद तक वो दुरुस्त भी है कि उन्होंने जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो एक बिटर तल्ख याद और तल्ख हकीकत सामने आती है कि हम एक दहशत गर्दी की, एक वॉर ऑन टेरर, एक एलाइज ऑफ अमेरिका, एक एलाइज ऑफ नेटो रहे। एक ज़माने में हम मुजाहिदीन के साथ थे, एक ज़माने में हम नहीं रहे, तालिबान के साथ थे, तालिबान हमारा बगल बच्चा था, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया कि तालिबान की जो मौजूदा रजीम है इसमें उनके लिए पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बहुत कम मौजूद है। अगरचे डिप्लोमेटिक लेवल पे अब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी कि फलाही कामों की वजह से भारत के साथ उनके ताल्लुकात। अब चूँकि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो लामहला इल्ज़ाम भी फिर इसी तरह से जाता है कि ये गठजोड़ ऐसा है कि शायद ये जो तनाव है सरहद पर, इसके पीछे भी इन्हीं दोनों में से किसी एक का हाथ हो सकता है। नाइदर आई एम कन्फर्मिंग नॉर आई एम डिनाइंग कि ये सच है, ये हकीकत है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं जो राना सनाउल्लाह साहब के पास होंगे, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अहम पोस्ट पर हैं, उनके पास सारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास सारी खबरें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। सो अगर वो कह रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल भी आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको मानने के लिए एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम डिमांड करते हैं कि जी फैक्ट्स बता दीजिए फिर। लेकिन सर ये हमारे यहाँ जो मैंने देखा है, हमारे यहाँ ये एक आदत सी नहीं बन गई है हमारी कि जब भी कुछ होता है
तो हम अपने लोगों को चेक करने के बजाय हम सबसे पहले भारत का नाम ले देते हैं, या अगर कोई चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं होती, हमें ऐसा लगता है हम नहीं कर पा रहे, हम कहते हैं चलो जी वो कर रहे हैं करके हम साइड पे हो जाते हैं। ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से, ये भी ये बात याद रखिएगा कि अगर भारत में भी कोई उनकी इंटरनल इंसर्जेंसी होती है, चाहे वो श्रीनगर की सूरत में हो या कहीं पर भी हो, तो वो उसका इल्ज़ाम मीडिया, बल्कि सबसे पहले मीडिया, फिर बाद में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA लगाती है कि ये जैश ए मोहम्मद है, ये हाफिज़ सईद है, या फिर ये फलाने साहब हैं। ये भी उधर से भी ऐसे ही होता है, इधर से भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इजी टारगेट कौन है, और इसकी आड़ में दोनों तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स या कोई रोग एलिमेंट्स अपना खेल भी रचा रहे होते हैं। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दीज फैक्ट्स। हमारा जो रीजन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो क्योंकि वो खत्ते में अमन हो जाएगा ना, अगर अमन हो जाएगा तो पानी की वो गैस की पाइपलाइनें गुजरना शुरू हो जाएंगी, ईरान से इधर से आ जाएगी, उधर चार बहार का आपको मालूम है कि बंदरगाह है, इधर गवादर की बंदरगाह है, चाइना के इंटरेस्ट हैं, चाइना का इंटरेस्ट गवादर में है, वो नहीं चाहता कि चार बहार ईरान की जो है बंदरगाह वो इतनी बड़ी बन जाए कि वहाँ पे बहरी बेड़े हिंदुस्तान के जाने लगे और दुनिया के वहाँ आने लगे। हिंदुस्तान ने चार बहार की जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसमें मदद की है। सो ये सारे अवामिल इतने मिले जुले हैं कि हमें देखना पड़ता है कि किसके क्या इंटरेस्ट कहाँ पर है। मगर सर इसमें एक चीज का फर्क जरूर है, और वो ये कि वो कई बार भारत की तरफ से डोजर भी आते हैं, वो सबूत भी देते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ हवाई फायर करते हैं, उसके बाद हमारे पास ना कोई एविडेंस होता है और ना ही हम साबित कर पाते हैं। सिर्फ हम यूनाइटेड नेशन में जाके, चाहे कश्मीर हो या कुछ हो, या अभी भी अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास एविडेंस है, तो फिर वो लेकर आए ना, पब्लिक करें उस एविडेंस को। लेकिन जहां तक एक्सपीरियंस रहा है हमारा अभी तक, जो कुछ ये करते रहे, तो उससे मुझे लगता नहीं कि ये कोई एविडेंस जो है वो ला पाएंगे या उसे पब्लिक कर पाएंगे। खैर देखते हैं कि क्या होता है। हमारी तो कोशिश होती है, अपने शोज के जरिए भी कोशिश होती है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं दोनों कंट्रीज के आपस में, लेकिन कोई ना कोई बात फिर निकल कर सामने मुझे लगता है आ जाती बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के वाकयात पे बयानबाजी में ज़रा एहतियात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बयानबाजी से फिर क्या होता है कि वो जो फासले घट रहे होते हैं वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो लोग कर रहे हैं, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उनकी एफर्ट्स सबोटाज हो जाती हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी लेवल पे और जहाँ भी हो रही हैं, अगर वो भी कुछ, अभी देखें वहाँ से कोई इस तरह का डायरेक्ट एलिजेड एलिगेशन उन पे पाकिस्तान पे नहीं लगाया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा काफ़ी अर्से के बाद ये लगाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आने वाले दिनों में उसका प्रूफ मीडिया को देंगे, ताकि हम उनकी बातों पे यकीन करना शुरू कर दें। सर बाकी अगर हम TTP की बात करें, तो या हम अफगान तालिबान की बात करें, चमन में भी आपने देखा कि जो हादसा हुआ है, जिस तरह से अटैक किया गया सिविलियंस के ऊपर, क्या देखते हैं आपके, आखिर ये रोक क्यों नहीं पा रहे पाकिस्तानी फोर्सेस? इसकी जो वजह है वो देखिए, एक जंग बंदी आपके इल्म में होगी कि अनअनाउंस्ड सीज फायर था तालिबान की तरफ से, और पिछले दिनों हमने एक प्रेस रिलीज भी देखा कि जिसमें कहा गया था कि अब शायद वो उस सीज फायर को ऑनर नहीं कर पाएंगे। उसके नंबर ऑफ रीजंस उन्होंने बताई, और वो उसके बाद आपने देखा कि ये जो बॉर्डर है ये हीट अप होना शुरू हो गया। तो ये अगर आप कड़ियाँ मिलाएंगी तो आपके समझ में आएगी बात कि प्रेशर टैक्टिक्स किस तरह से खेली जाती हैं, किस तरह से प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए, सरकारों को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए क्या कुछ खेल रचाया जाता है। तो ये आई थिंक तालिबान हैव लर्नड देयर लेसन कि हमारे पास और कोई एसेट तो है नहीं कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई लॉबिंग कर सकें या हमारी कोई बात सुने। हमारे पास एक ही ज़रिया है कि हम लोगों की गर्दन पे पाँव रखते हैं और उनसे जो है ना अपने मुतालबात मनवाते हैं। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन में ये वाली स्ट्रेटजी कामयाब होगी। उनको भी टेबल पे ही बात करनी चाहिए, टेबल पे ही बात करनी होगी, और उनको एक चीज़ का बड़ा अहम ख्याल रखना होगा, अफगानिस्तान को ख़ास तौर पे, चूँकि अभी एक नौज़ायदा नौमौलूद हुकूमत है, कि अपने नेबर्स के साथ ऐसे ताल्लुकात को उस लेवल पे ना ले जाएं कि जहां वो उसको हैंडल नहीं कर पाएँ। क्योंकि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की रिफ्ट
वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनका कोई यार उनकी मदद करेगा, तो बिलीव मी कि उनकी कोई मदद नहीं करेगा खुलकर, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। और ये पराई आग है, इस पराई आग में कोई भी अपने आप को, अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को नहीं झोंकेगा। तो अफगानिस्तान अगर ज़्यादा तंग करेगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इज़ फार स्ट्रॉन्गर देन अफगानिस्तान। पाकिस्तान हैज़ मोर रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल डीलिंग विद पाकिस्तान, क्योंकि वी आर 6th लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, न्यूक्लियर स्टेट है और हमारे लोग अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ज़्यादा पंगे ना ले तो अच्छा है, वरना फिर उन्हीं को नुकसान होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। हमारे तो जो कहते हैं ना, दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तो दे शुड बी केयरफुल। नहीं सर, ऐसा हमारी क्यों नहीं दाढ़ गीली होगी सर? हमें भी तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, हमारे तरफ भी तो लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन सर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आपको लग रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट हटने के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, क्या ये कुछ कर पा रहे हैं? चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी इनके हाथ कुछ कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि लोग तो परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि जी सुई गैस नहीं आ रही और इस किस्म की बातें हो रही हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी जो गवर्नमेंट है वो कुछ कॉन्फिडेंट है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही। असल में जो मसाइल का अंबार था वो बहुत बड़ा था, और जो टाइम पीरियड में ये गवर्नमेंट रही है अब तक वो बहुत मुख्तसर है। तो दुनिया की कोई भी हुकूमत होती वो इतने कम अरसे में उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता था। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि उस सैलाब के आगे बंद बांधा है अभी, ताकि वो मज़ीद तबाही ना फैला सकें। सो इफ़ यू आर होपिंग कि वो पाकिस्तान जो है वो एकदम से जीडीपी ग्रोथ हो जाए और सारा जो है वो ख़जाने जो है वो भर जाएं और डॉलर अच्छा हो जाए, वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है किसी भी हुकूमत